कोई गठबंधन रहा है, हम लोग सीट बंटवारे को लेके और नेतृत्व को लेके हमेशा से स्पष्ट नज़रिया रखते हैं। आज भी हमारा नज़रिया स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारा को हम लोग साकार करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी विकसित बिहार के को बेहतर से और बेहतरीन की ओर ले जाएंगे। कई बार इस बात को दोहराया है कि अगला चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करा जाएगा। आप देखे होंगे बाद के दिनों में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो एक नेता है, वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वो कह चुके हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से एनडीए, जो कि बिहार में अभी सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसमें आगामी चुनाव में नेतृत्व को लेकर, खासतौर पर सीएम पद को लेकर के, सीएम पद के नाम को लेकर के चर्चाओं का, एक विवाद का एक गहरा नाता जुड़ा है। हालांकि आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगे कुछ पोस्टर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का एक बार फिर से स्पष्ट रुख है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करेंगे और उन्होंने बीजेपी को एक तरह से स्पष्ट संदेश देने की कोशिश भी की है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि जदयू कार्यालय के बाहर लगे उन पोस्टर्स पर आप की नजर ले जाएं, जिसमें कि लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। और इस पोस्टर के आने के बाद से बिहार की राजनीति में जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर एनडीए में खास तौर पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बहुत सारे विवाद होने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दरमियान जिस तरह से भाजपा के कुछ वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं की तरफ से बयान दिए गए हैं, खास तौर पर अमित शाह का दिया गया वो बयान जिसमें कि उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद हम लोग मिलकर यह विचार करेंगे और तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही अमित शाह का यह बयान आया, जदयू ने पलटवार किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से सीधा मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो मुख्यमंत्री पद जो अभी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, वो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन उसके बाद से बीजेपी के एक और शीर्ष नेता जो बाहर से आए, उन्होंने भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। उसके बाद से पूरे एनडीए के खेमे में एक तरह से खलबली मच गई कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव का नेतृत्व कौन करने जा रहा है। लेकिन बाद में जब बहुत तरह के सवाल उठने लगे तो बीजेपी के जो नेता हैं और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया कि हमारे जो नेता होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करने वाले, वो नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई शक व शुबह नहीं है। उसके बाद से इन चर्चाओं का जो बाजार है वो थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद कल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का मीडिया में यह बयान आया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री हमारे पिताजी नीतीश कुमार ही होंगे। और उन्होंने, निशांत कुमार ने यह भी कहा कि अमित अंकल आए थे, वो बोल कर गए हैं कि सीएम हमारे पापा नीतीश कुमार ही बनेंगे। उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने, कि अमित अंकल आए थे, उन्होंने कहा था कि सीएम मेरे पापा नीतीश कुमार ही बनेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनके पिता यानी नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है और उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश कुमार ही हैं, तो भाजपा को यह साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ये खबरें आई थी कि भाजपा के कुछ शीर्ष नेता सम्राट चौधरी
विजय सिन्हा और तमाम अन्य नेता नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास गए हैं और उसके तुरंत बाद जदयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर आ जाते हैं। हम आइए जदयू के दफ्तर के अंदर चलकर वहाँ इनके कार्यकर्ताओं या प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह पोस्टर उन चर्चाओं का जवाब है, जो चर्चाएं, जो कयास पिछले कुछ दिनों से मीडिया के खेमे में लगाए जा रहे थे कि एनडीए से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी तक सस्पेंस है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ मौजूद जदयू के प्रवक्ता से और जानते हैं कि आज के इस पोस्टर का खास मकसद क्या है। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता किशोर कुणाल जी। उनसे हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टरों के ऊपर, जिसमें कि एक पोस्टर में जिक्र है 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। इस पोस्टर के आने के बाद से राजनीतिक महकमे में, खास तौर से एनडीए के महकमे में एक अलग तरीके की हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा था कि एनडीए के खेमे में सीएम पद के दावेदार के नाम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि भाजपा के नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे थे। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स ये इशारा करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड अपने स्टैंड पर बखूबी कायम है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। हमारे साथ हैं किशोर जी। किशोर जी, इस जो नए पोस्टर का खास जो उद्देश्य है, खास मकसद क्या है? देखिए, हमारे दल की परिपाटी रही है, नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेके हम लोग हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। किसी भी चुनाव को देखेंगे, किसी भी गठबंधन को देखेंगे, जो भी गठबंधन रहा है, हम लोग सीट बंटवारे को लेके और नेतृत्व को लेके हमेशा से स्पष्ट नज़रिया रखते हैं जी। आज भी हमारा नज़रिया स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारा को हम लोग साकार करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी विकसित बिहार को बेहतर से और बेहतरीन की ओर ले जाएंगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के महकमे में ये खबर आई थी कि बीजेपी के बड़े शीर्ष जो नेता हैं, सम्राट चौधरी और तमाम बड़े जो शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। उसके थोड़ी देर बाद ये पोस्टर्स वाली खबर मीडिया में बाहर आती है और ये फ्लैश होती है और चर्चा का विषय बन जाती है। अचानक से ये क्या ऐसा होता है, दोनों पार्टियों के बीच बातचीत में क्या निकल कर आया? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की चर्चाएं मीडिया में ही चल रही हैं, उससे आप लोग भी वाकिफ होंगे कि नेतृत्व को लेकर के एक अलग तरह का विवाद चल रहा है। ऐसा नहीं है। सभी पांचों दलों के प्रमुख नेताओं ने और खासकर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अगला चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, 2025 से 30 तक नीतीश जी ही बिहार को विकसित बिहार बनाने में कार्य करेंगे। तो इस तरह की कोई बात नहीं, एक रूटीन मुलाकात रही होगी और पोस्टर का मुलाकात से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन सर, अमित शाह के उस बयान के बाद कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे और उसके बाद ये मिल बैठकर तय होगा कि सीएम का फेस कौन होगा, ये अमित शाह का बयान था। उसके बाद से ये चर्चा छिड़ी थी। तो क्या वो चर्चा, वो बयान अमित शाह का आज भी वो कायम है कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद चर्चा होगी, विचार होगा और उसके बाद नाम तय होगा? आप देखे होंगे बाद के दिनों में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अमित शाह जी की बात जो आप कोट कर रहे हैं अमित शाह जी को, तो वो पुरानी बात हो गई। उसके बाद सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, पिछले परसों की बात रही होगी। तो कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता किशोर कुणाल जी, जो ये बता रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए खेमे का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। इस पर सहमति बन भी गई है और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर्स लगे हैं वो भी इस तरफ स्पष्ट तौर पर इशारा कर रहे हैं। किशोर कुणाल का ये भी कहना है कि अमित शाह की वो कही गई बात कि चुनाव परिणाम आने के बाद यह तय होगा कि सीएम का फेस कौन होगा या फिर सीएम कौन होगा, ये अब पुरानी बात हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता है, वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वो कह चुके हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी फिलहाल जो मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म था,
अब उन पर लग रहा है कि आने वाले दिनों में विराम लगेगा कि एनडीए के खेमे से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स बिहार।